नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों एपीएस भर्ती की बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि एपीएस की भर्ती जो 5 साल से फंसी हुई है, अभ्यर्थी उस पर फैसला लेने की बात कर रहे हैं। और नई भर्ती का जब अधियाचन दिया गया था तो उस अधियाचन के मिलने की डेट से ही आयु की गणना करने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2016 में ही तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया और आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया। नई भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए, अभ्यर्थियों की आयु की गणना वर्ष 2016 को आधार मान के की जाए। एपीएस भर्ती के पिछले 2 विज्ञापन विवादों से घिरे हैं। एपीएस 2010 में हुई धांधली के मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति के बाद भी अब तक स्थायीकरण नहीं हो सका है। वहीं एपीएस भर्ती 2013 में अनियमितता का मामला सामने आने पर आयोग ने ही परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे थे। ऐसे में एपीएस 2010 के बाद अपर निजी सचिव के पदों पर कोई भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला। इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर आयोग ने वर्ष 2017 और 18 में परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती को शामिल किया था, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया और रिक्त पदों पर भर्ती अब तक फंसी हुई है। अभ्यर्थी वर्ष 2016 से नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज भी हो चुके हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी एपीएस 2013 की परीक्षा में भी शामिल हुए थे, जो निरस्त की जा चुकी है। इस मामले पर अभ्यर्थियों ने चुनाव से पहले आयोग में ज्ञापन भी दिया था। तब अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही शासन से पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी और 10 मार्च के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए खुशखबरी है। नई सरकार में चयनित शिक्षकों का समायोजन का तोहफा मिलेगा। 2021 की बात करें भर्ती की, तो चयन परिणाम के समय भेजे गए पैनल से नियुक्ति ना पाने वाले शिक्षकों को नई सरकार में समायोजन का तोहफा मिल सकता है। ऐसे करीब 500 शिक्षकों के समायोजन का प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को मिला है। जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चयन बोर्ड नई सरकार के गठन के बाद शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में है। 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा चयन बोर्ड ने अगस्त 21 में कराई थी। इसमें टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पद थे। 31 अक्टूबर 2021 तक सभी के चयन परिणाम घोषित कर चयन बोर्ड ने विद्यालय आवंटन कर दिए। इसी के साथ जिलों में पैनल भी भेजा गया। 2021 के चयनित करीब 500 शिक्षकों का समायोजन अभी नहीं हुआ है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक अधियाचित पदों के सापेक्ष वर्ष 2021 के चयनित शिक्षकों का समायोजन कराने के लिए सूची बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। बोर्ड के अनुमोदन के साथ ही समायोजन किया जाएगा। यह समायोजन अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। इसी के साथ वर्ष 2016 के वंचित रह गए 20 से अधिक चयनितों का भी समायोजन किया जाएगा। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में जब यह समायोजन किया जाएगा तो इस समायोजन के बाद ही नई शिक्षक भर्ती जारी की जाएगी और नई शिक्षक भर्ती में 4200 पदों की बात हो रही है, जो इस समायोजन के बाद शेष बचेंगे। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर ये समायोजन किया जाएगा तो सेकेंड वीक तक यह क्लियर हो जाएगा कि कितने पद बचे हुए हैं नई भर्ती के लिए, और हो सकता है कि सरकार दोबारा विंडो ओपन करे नई भर्ती के लिए, अधियाचन के लिए। तो कुछ पद और अगर आते हैं नई भर्ती के लिए तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, जो कि 5,500 तक जाने की उम्मीद है। और अगर नहीं बढ़ती है तो करीब 4,000 के आसपास जो पद हैं उनका विज्ञापन अप्रैल के सेकेंड सप्ताह के बाद जारी किया जाएगा। यूपीएससी में
जो एज बढ़ाने का मौका छात्र मांग रहे हैं, तो परीक्षा में शामिल होने का अतिरिक्त मौका दिए जाने के संबंध में क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT को फैसला लेना है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति AS ओका की एक पीठ 3 उम्मीदवारों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन उम्मीदवारों ने UPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों में वे उपस्थित नहीं हो सके और अब परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि वास्तव में कोई तत्कालिकता नहीं है, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। केवल एक ही मुद्दा अतिरिक्त प्रयास का बचा हुआ है। पीठ ने कहा कि वह 25 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि UPSC को यह बताना है कि एक अवसर संभव है या नहीं। अब UPSC से एक अतिरिक्त अवसर छात्रों को मिलता है कि नहीं, इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आगे की, वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।